ये कैसा सवाल है? मैं सुबह 9 बजे कहाँ जाता हूँ? मुझे क्या पता कहाँ जाते हैं। हाँ वो भी सही है। तुम्हें कैसे पता होगा कि मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ? तुम्हें तो बस अपने काम से मतलब है। ऐस करो और क्या। वैसे मैं बता देता हूँ कि सुबह मैं ऑफिस जाता हूँ। वैसे आज महारानी साहिबा आप कैसे उठ गई? आपकी तो 11 बजे से पहले नींद ही नहीं खुलती है। ये तो आज मुझे ताने देने के चक्कर में है। मुझे तो पैसे चाहिए। अगर मैं भी गुस्सा दिखाऊंगी तो ये पैसे नहीं देंगे। मुझे अपना गुस्सा कंट्रोल करना पड़ेगा। क्या बोल रही हो? जल्दी बोलो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। अरे जी, आप भी ना कभी तो अपनी बीवी के लिए भी समय निकाला करिए। हर वक्त काम काम करते रहते हैं। कभी अपने बीवी के लिए स्पेशल टाइम निकालिए, कहीं घूमने वगैरह चलिए। आज कैसे सूरज पश्चिम से निकल आया क्या, जो तुम इस तरह से बात कर रही हो इतने प्यार से मुझसे? आप भी ना कितना गुस्सा करते हैं। मैं और गुस्सा? ना बाबा ना। तुम्हारे ऊपर मैं कैसे गुस्सा कर सकता हूँ? गुस्सा करने का हक तो सिर्फ तुम्हारा है। मैं तो बस गुलाम हूँ आपका। अरे आप बीना जी कितना छेड़ते हैं मुझे। आपकी मजाक करने की आदत अभी तक नहीं गई। हर बात में मजाक ही मजाक करते रहते हो आप। चलो बोलो जल्दी, क्या काम है? मजाक करते रहते हो। जरूर कोई काम होगा, तभी तो तुमने बुलाया है मुझे। वैसे तो तुम्हें कोई लेना देना नहीं होता है। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। आप तो मेरे पति परमेश्वर हैं। भला मुझे क्यों लेना देना नहीं रहेगा आपसे। आज तो कुछ ज्यादा ही मिठास हो रही है। मुझे लगता है कहीं शुगर ना हो जाए तुम्हारी इस मीठी मीठी बोली से। चलो बोलो भी जल्दी, क्या काम है? अच्छा, मैं ये बोल रही थी कि न्यू ईयर आने वाला है, तो हम सब फ्रेंड सोच रहे हैं गोवा जाने के लिए। आपके पास तो टाइम होगा नहीं गोवा जाने के लिए। ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिलेगी आपको। हाँ, मेरे पास नहीं है टाइम गोवा जाने के लिए। आगे बोलो। ठीक है, तो आप नहीं जा सकते तो मैं तो जा ही सकती हूँ। आखिर एक ही तो लाइफ है। अब एंजॉय तो करना बनता है। मेरी सभी फ्रेंडें जा रही हैं। हम सब ग्रुप में जा रहे हैं गोवा और वहीं एंजॉय करेंगे न्यू ईयर। ठीक है, तुम्हें कौन रोक सकता है? तुम्हें जाना है तो जाओ। बस यही कहना था ना, अब मैं जाऊं? अरे नहीं नहीं, रुकिए तो सही। हाँ बोलो। अब गोवा जाऊंगी तो गोवा में खर्चे भी तो लगेंगे। और टाइम अभी 2 दिन का बचा है। मुझे अभी बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है। गोवा के हिसाब से मुझे कपड़े भी तो लेने पड़ेंगे ना। हाँ तो जाकर लो। मैं क्या करूँ इसमें? अरे फ्री में कपड़े मिलेंगे क्या। और मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि मैं अपने लिए शॉपिंग कर लूँ। मुझे ना आप 25,000 पैसे दे दीजिए, क्योंकि फ्लाइट की टिकट भी करवानी है और शॉपिंग भी करना है। ज्यादा नहीं मांग रही हूँ, 25,000 ही मांग रही हूँ। दे दीजिए तो मैं आज जाके अपने फ्रेंडों के साथ शॉपिंग करके आती हूँ। तुम्हारा दिमाग तो सही है। अरे 50,000 मेरी सैलरी आती है, उसमें से मैं तुमको 25,000 रुपए दे दूं गोवा जाने के लिए, शॉपिंग करने के लिए? देखो, मैं तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं देने वाला हूँ। अभी पिछले महीने ही तुमने शॉपिंग की है। रोज रोज मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम्हारे शॉपिंग करने के लिए मैं सारे पैसे तुम्हारे ऊपर लुटा दूं। मेरा परिवार है, सब खर्चे मुझे ही चलाने पड़ते हैं। समझी तुम? तुम्हें जाना है जहाँ जाना है वहां जाओ, लेकिन मुझसे उम्मीद मत रखना। मैं फूटी कौड़ी नहीं देने वाला हूँ तुम्हें। दे दीजिए ना। आप तो जानते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कौन सा कमाती हूँ कि मेरे पास पैसे होंगे। बिना पैसे के थोड़ी ना जा पाऊंगी। मेरी फ्रेंडें सब अच्छे अच्छे कपड़े खरीदेंगी और मैं पुराने कपड़े पहन के जाऊंगी। ये अच्छा लगता है क्या। तो मैं क्या करूं? मत जाओ। अगर तुम्हारे पास नहीं है कपड़े तो घर में रहो। जाना जरूरी है क्या? मेरे पास अय्याशी करने के लिए पैसे नहीं है। मैं काम चलाऊं पैसे देता हूँ जिसमें घर चल सके। मैं इतना करोड़पति नहीं हूँ कि तुम्हारे लिए मैं जब तुम्हारे मुंह से निकले कि मुझे इतने पैसे चाहिए तो मैं उतने पैसे तुम्हें निकाल के दे दूं। मैंने तुम्हारे ऊपर कभी रोक टोक नहीं की है। तुम अपने मन से जो करती हो करती रहो, लेकिन हाँ, मुझसे उम्मीद मत रखना। मैं उतना ही तुम्हारे लिए कर सकता हूँ जितनी मेरी हैसियत है। आपको समझ में नहीं आता क्या। प्यार से बात कर रही हूँ तो सर पे चढ़ रहे हो। अरे बीबी आपकी हूँ तो खर्चा कौन उठाएगा। आप ही उठाएंगे ना। मुझे फालतू का लेक्चर मत दीजिए। पैसे चुपचाप से मांग रही हूँ, चुपचाप से ट्रांसफर करिए मेरे अकाउंट में पैसे। मुझे गोवा जाना है अपने फ्रेंडों के साथ और मैं कोई पुराने कपड़े लेकर नहीं जाऊंगी। मुझे नई ड्रेस खरीदनी पड़ेगी। फ्लाइट की टिकट भी करनी है। अरे
जब आपको अपनी बीवी के खर्चे भी नहीं उठा सकते हैं तो शादी क्यों की थी? नहीं करते शादी, जब की है तो निभाना भी पड़ेगा, समझे आप? मैं किसी और के पति से पैसे मांगने तो जाऊंगी नहीं। आप मेरे पति हैं तो आपसे ही मांगूंगी ना। अरे पति हूँ तो अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, जितना तुम्हें जरूरी है उतना तो कर रहा हूँ। अब मेरी जितनी हैसियत ही मैं उतना ही करूंगा ना। तुम्हारे लिए मैं अपनी किडनी तो बेच नहीं सकता हूँ कि तुम पार्टी करने जाओगी, गोवा जाओगी तो मैं किडनी बेचकर तुम्हें पैसे दे दूँ। जितने मेरे पास है उतना देता हूँ। देखो, अगर आप नहीं दोगे ना तो अच्छा नहीं होगा, फिर बाद में आपको ही पछताना पड़ेगा। क्या पछताना पड़ेगा? क्या करोगी तुम? वो तो आपको पता ही चल जाएगा मैं क्या करने वाली हूँ। चुपचाप से इसलिए बोल रही हूँ कि दे दो पैसे। देखो, मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे पास फालतू खर्चा करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें अगर अय्यासी करनी है, घूमना फिरना है, पार्टी करना है, रोज नई ड्रेस खरीदनी है तो खुद मेहनत करो, खुद जॉब कर लो। पढ़ी लिखी हो ना, घर में रह के वैसे भी तो कोई काम तो तुम करती नहीं हो। तो इससे अच्छा यही है कि अपने लिए पैसे कमाओ और उड़ाओ अपने ऊपर, क्योंकि मैं तो उतना ही पैसा दूंगा तुम्हें जितना तुम्हारे लिए जरूरी है। मैं एक्स्ट्रा पैसा तुम्हें नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ठीक है, फिर ये आपका आखिरी फैसला है ना, तो फिर आप भी सुन लो। हाँ सुनाओ। मैं ना अपने माँ बाप से आपकी शिकायत कर दूंगी कि आप मेरा खर्चा तक नहीं उठाते हो, कोई भी चीज बोलती हूँ सीधे मना कर देते हो। फिर सोच लेना क्या करेंगे वो तो तुम्हें भी पता है और तुम्हारे पापा तो अच्छी तरह से जानते हैं तुम्हारी हरकतें, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरा भी मुंह है, मैं भी उन्हें बता दूंगा कि ये किस लिए पैसे मांगती है। आप तो हमेशा भिखारी के भिखारी ही रहोगे, कभी अपने बीवी का शौक भी पूरा नहीं कर सकते हो। कैसे पति हो, शर्म भी नहीं आती आपको? ऐसे पतियों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जो अपनी बीवी के खर्चे भी नहीं उठा सकते। अच्छा, पति खर्चा उठाए और पति के लिए तुम कुछ भी ना करो? क्या किए हो आज तक मेरे लिए, बताओ जरा। सिर्फ पति का ही फर्ज होता है कि पत्नी के सारे शौक पूरे करे, पत्नी का कोई फर्ज नहीं होता है। अपने फर्ज तो भूल जाती हो, दूसरे के फर्ज को याद दिलाना कभी नहीं भूलती हो। तो आप क्या सोचते हैं कि मैं दूसरों की औरतों की जैसे घर के काम करूं, आपके पीछे पीछे घूमूं? मैं ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं आपके पीछे नहीं घूमने वाली हूं, समझे आप? तो बस फिर मुझे भी दूसरों के जैसे पति नहीं बनना है जो तुम्हारे ऊपर फालतू के पैसे उड़ाए। तुम अपने हिसाब से चलो, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। क्या हुआ बेटा, बड़ी आवाज आ रही है? कुछ नहीं माँ, आप बताइए क्या हुआ? आप कमरे के बाहर क्यों आई? आपको बोला है डॉक्टर ने आराम करने के लिए। हाँ बेटा, वो मेरी ना दवाइयाँ खत्म हो गई थी, तो जब ऑफिस से आना तो लेते आना। हाँ ठीक है माँ, मैं लेकर आऊंगा। आप जाइए अपने कमरे में, आराम करिए। हाँ बेटा, वो थोड़ी देर मैंने सोचा कि बाहर ताजी हवा खा लेती हूँ, थोड़ा बाहर जाके गार्डन में बैठती हूँ। ठीक है माँ, जाइए, लेकिन थोड़ी देर ही बैठिएगा, उसके बाद अंदर जाके आराम करिएगा। ठीक है बेटा। वैसे तुम लोग किस बात पर इतना झगड़ा कर रहे हो बेटा? ऐसे अच्छा नहीं लगता है रोज रोज लड़ाई झगड़ा, आपकी वजह से ही तो ये सब हो रहा है। देखो सुमन, चुप रहना। मेरी माँ से ना ऐसे बदतमीजी से बात मत करना, नहीं बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। अरे बेटा, क्यों बहस कर रहे हो तुम लोग? प्यार से रहा करो। हाँ माँ, आप टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है। आप जाओ, बाहर बैठो। ठीक है बेटा। पता नहीं मेरे बेटे बहू के बीच में कब सब ठीक होगा। हर रोज झगड़े ही होते रहते हैं आपस में इनके। देखा, आ गई ना आपकी ड्रामेबाज माँ, जब देखो ड्रामा ही करती रहती है। चुप रहो सुमन, मेरे माँ बाप के बारे में कुछ बोलने का हक नहीं है तुम्हें, समझी? जिस तरह से मैं तुम्हारे माँ बाप को कभी कुछ नहीं बोलता, उसी तरह से तुम भी नहीं बोलोगी, समझी? हाँ हाँ, बस सबसे गलत तो मैं ही हूँ ना। सबके लिए तो तुम अपने फर्ज निभाते हो, लेकिन बीबी के लिए तो सामत आ जाती है। जरा सा पैसे मांग लो तो ऐसा चिल्लाते हो जैसे सीधा निकल जाओगे। देखो तो सही, माँ की दवाई लानी है, उसके लिए आपके पास पैसे हैं, एक बार भी नहीं मना किया। एक हफ्ते बाद रोज दवाई लाते हो और बीबी मांग रही है पैसे अपने लिए तो आपको देना नहीं होता है, उसके लिए सीधे ना कर देते हो मुंह में। शर्म भी नहीं आती कि बीवी का खर्चा भी नहीं उठा सकते। हाँ, मुझे नहीं आती शर्म, और माँ की दवाई लाना जरूरी है इसलिए लेकर आ रहा हूँ, समझी? तुम आगे मुझे तुम्हें कोई सफाई नहीं देनी है। तुम्हें जो सोचना है, जैसा करना है वैसा करो, समझी? तुमसे ना बात करना ही बेकार है, तुमको समझाना तो मुश्किल है।
पता नहीं अकल में पत्थर पड़े हैं। देखो मुझसे बदतमीजी मत करना, आपकी अकल में पत्थर पड़े होंगे, मेरे नहीं। मत दो, रखे रहो पैसे। इस बार जब सैलरी आएगी ना तो मैं अपने आप ही इनके मोबाइल से पैसे ट्रांसफर कर लूँगी। बस 3 दिन बाद आने ही वाली है, लेकिन पैसों की ज़रूरत तो मुझे अभी है। एक काम करती हूँ, कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे तो जाना ही है न्यू ईयर की पार्टी करने हुआ। यार मैं तो इस औरत से परेशान हो गया हूँ। पता नहीं क्या करूँ मैं, आखिर कितनी भी कोशिश करूँ इसे खुश रखने की, लेकिन ना तो ये कभी खुश रहेगी और ना ही खुश रहने देगी। इसको अपने घर गृहस्थी का कुछ पड़ा ही नहीं है, इसको तो बस अपने आप से मतलब है। पता नहीं क्या करती है। चलो यार, सुबह सुबह दिमाग खराब हो गया, जल्दी जाता हूँ ऑफिस, नहीं तो लेट हो जाऊंगा। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए थोड़ा सा वेट करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सपोर्ट बना कर रखें, जिससे मैं और मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आऊँ। बाय बाय।